जय श्री महाकाल। साथियों, हर 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 महादेव। सभी मित्रों पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे। लंबोदरम महाकायम गजवक्त्रम चतुर्भुजम आवाहयाम्य देवम गणेशम सिद्धिदायकम। ओम श्री गणेशाय नमः। तो साथियों, आज मैं आपके सामने माता पार्वती और भगवान महाकाल शिव की कथा, जो उनकी आपस में वार्ता हो रही है भगवान रामचंद्र जी के बारे में, उसे आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे हूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बसु कहे भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। हे पार्वती, मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी जो तुमने कही, वो एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि तुमने मोह बस होकर कहा है, परंतु वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या बात अच्छी नहीं लगी? माता पार्वती ने जो है भगवान महाकाल शिव से पूछा था कि वो राम वही है जो राजा दशरथ की आंगन में बाल रूप में है, या वो कोई और है? तो भगवान शिव कह रहे हैं, मेरे को वो बात, तुम्हारा वो प्रश्न जो है अच्छा नहीं लगा, और तुमने जो कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनि जन जिनका ध्यान करते हैं, ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। कहि सुनहि अस अधम नरे, घृसे जेह मोह पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। कहि सुनहि अस अधम नर, घृसे जे मोह पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मनुष्य मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रसित है, जिस मनुष्य के अंदर जो है मोह है, वो मोह से ग्रसित है। कई मनुष्य देखे होंगे आपने, उसके पास होते हुए भी वो ये चाहता कि मेरे पास और आए और आए और आए, और एक दिन उस मोह के कारण, मोह करते करते उसका अंत हो जाता है। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि जो मनुष्य मोह के कारण, मोह रूपी पिशाच के कारण जो है ग्रसित है, पाखंडी है, दिखावा करता है, पाखंड करता है, दिखावा करता है, मैं तो धनी सेठ हूं, मेरे पास तो इतना धन है, और वो अपने से ऊपर किसी को देखता ही नहीं है,
सबसे ऊपर तो वो परमात्मा है जो देने वाला है, लेकिन वो उस माया को ये सोचता है कि मेरे ही पास जो कुछ हूं मैं ही हूं और तो कुछ नहीं है। उसको अहम होता है, पाखंडी है वो, पाखंड करता है, लोगों के सामने लोग दिखावा करता है। और वो हमेशा क्या रहता है, भगवान के चरणों से विमुख रहता है। वो कभी भगवान को नहीं मानता है, खाली दिखावा करता है। वो भगवान के चरणों से विमुख रहता है और वो कभी झूठ और सच को नहीं जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं या मेरे अंदर झूठा अहंकार है और सच क्या है। वो झूठ सच में अंतर नहीं समझता है। और ऐसे अधम मनुष्य जो हैं इस तरह की बातें कहते हैं, सुनते हैं, जिनमें घमंड होता है कि मेरे से बढ़कर तो अजी क्या करना है, किसी से कह करके, किसी से बात करके क्या करना है, मैं मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार के मनुष्य जो होते हैं अधम होते हैं, जिनमें इस तरह के अहंकार होते हैं। दौलत का अहंकार होता है, धन का अहंकार होता है और अपने वैभव का अहंकार होता है। तो वो आदमी क्या होते हैं, अधम होते हैं और वो भगवान के चरणों में ध्यान नहीं लगा करके अपने घमंड में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो अधम मनुष्य ही इस तरह की बातें करते हैं। आज्ञा को विद अंधे अभागी, कोई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। आज्ञा अकोविद अंध अभागी, कोई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, अंधे और भाग्यहीन हैं। ऐसा नहीं कि जो कोई नेत्र बधिर है उसको अंधा नहीं कहते हैं। ज्ञान रूपी धन से जो विरक्त है, जिसमें ज्ञान नहीं है, ये वो नेत्र होकर के भी अंधा है। तो ऐसा मनुष्य जो अज्ञानी, मूर्ख और अधम है, अभागी, भाग्यहीन है और जिसके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जिसका मन बिल्कुल बेकार है, उस पे जो उसका मन जो है जैसे दर्पण पे जो है गंदगी लग जाती है, धूल जम जाती है, तो उसी प्रकार से जो है उसके मन रूपी दर्पण पे क्या हो रखी है, काई, अज्ञान रूपी, विष रूपी काई जमी हुई है। उसके मन में हमेशा दूसरे के प्रति बुराई ही रहेगी, उसमें अहंकार ही रहेगा। वह स्वजनों को
नहीं पहचान पाएगा, मित्रों को नहीं पहचान पाएगा, इष्ट मित्रों को भी जो है अपने से नीचे देखेगा। तो ऐसे अधम व्यक्ति, ऐसे मूर्ख व्यक्ति, यही लोग जो है ऐसा कहते हैं। और जिन्होंने कभी जो है संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, कहीं ते वेद असमत वाणी, जिनके सूझ लाऊ नहीं हानि, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप दे कहीं किमि दीना। कहीं ते वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाऊ नहीं हानि, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखहीं किमि दीना। जिन्होंने जो है अपने लाभ और हानि कभी उसमें फर्क नहीं किया, अपनी लाभ हानि को भी नहीं पहचाना, उनको अपनी लाभ हानि भी नहीं सूझती है, वे ही जो है ऐसी वेद विरुद्ध बातें करते हैं। वेदों के प्रति वो अटपटी बातें करते हैं, वेदों के विरुद्ध कहते हैं कि अजी हाँ क्या लिखा हुआ वेद में, क्या है वेद, हम नहीं जानते वेद, ये तो ढोंग है। तो वो जो है वो अंधे ऐसी बातें करते हैं जो ज्ञानहीन होते हैं, और जिनका उदय रूपी दर्पण जो है मैला होता है, क्योंकि उनके हृदय में किसी के प्रति जो है प्रेम भाव नहीं है, उसमें अहंकार है, वो अपनों से ही प्रेम करना भूल जाता है। वो अपने ही मोह में व्यस्त रहता है। और वो व्यभिचारी भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप को कैसे देख सकता है, जबकि उसके मन में अहंकार है, पाप है, उसके मन रूपी दर्पण में जो है काई, विष रूपी काई जमी हुई है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में क्या जानता है, उसे इस चीज का कोई ज्ञान ही नहीं है। और वो अधम व्यक्ति ही वेद पुराणों, हमारे सनातन धर्म के जो वेद हैं, पुराण हैं, कथाएं हैं, उनके बारे में अपशब्द कहता है। तो उसे साथियों, जो अपने धर्म को नहीं मानता है, अपने धर्म के बारे में, अपने वेदों के बारे में, अपने उस परमात्मा के बारे में अपशब्द कहता है, वो नरकगामी होता है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती है। और नरक जाने से पहले तो उसको नरक का भोग यही करना पड़ता है, इसी पृथ्वी पर करना पड़ता है, यही भोग के जाता हो। जिनके आगुन न सगुन विवेका, जल पही कल्पित बचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कुछ अघटित नाही। जिन्ह के अगुण न सगुन विवेका, जल पही कल्पित बचत अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही।
भगवान महादेव कह रहे हैं कि जिनको निर्गुण और सगुण में कुछ उनका विवेक नहीं है, उनके दिमाग में, उनके ज्ञान में सगुण और निर्गुण का विवेक नहीं है, और जो मन गढ़ंत बातें कहते हैं, अपनी बकवास करते रहते हैं, अपनी मन गढ़ंत बातें कहते रहते हैं, और जो श्री हरि की माया के बस में होकर के जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण करते रहते हैं, फिरते रहते हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। भगवान श्री हरि की माया, उस माया के चक्कर में ही घूमते रहते हैं। जन्म मृत्यु, जन्म होता है, मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। कई योनियों में वो जन्म लेते हैं और उस जन्म मृत्यु के चक्कर में इस संसार में चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है, हरि धाम नहीं मिलता है। वो भगवान की शरण में जा ही नहीं सकते हैं। वो जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा। इस प्रकार से इस सृष्टि में अपने कर्मों का भोग करता रहेगा। जो कर्म उसने किए हैं भगवान से विरक्ति होकर, तो उन कर्मों का भोग करता रहेगा, उसे मुक्ति नहीं मिलती है। तो मित्रों, जब हमारा ये मनुष्य जीवन हमको मिला है, ये बहुत पुण्यों के बाद जो है ये मानव शरीर मिलता है, और इस मानव शरीर में कुछ पुण्य करने चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, असहाय की मदद करनी चाहिए, तभी पुण्य प्राप्त होता है, और इस जन्म मृत्यु चक्र से जो है मुक्ति मिलती है। भगवान का ध्यान चाहे 5 मिनट बैठ करके आप करिए, घर में, अपने घर में हमेशा दीपक जला के रखना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, और एक बारी भगवान का नाम लेना चाहिए। तो आप जो है इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे और हरिधाम को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ही जो है जिनको सगुण ब्रह्म का ज्ञान नहीं है और निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, और जो अपनी मनगढ़ंत कहानियां कहते रहते हैं, तो क्या होते हैं बोले, श्री हरि विष्णु की माया चक्र में ही फंसे रहते हैं, और इस संसार में अपने पापों का भोग करते रहते हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। बातुल भूत भी वश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे, जिन कृत महा मोह मद पाना, तिन्हि कर कहा करियन नहीं काना। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे, जिन्ह कृत महामोह मद पाना, तिन्ह कर कहा करिय नहीं काना।
जिन्हें जो है वायु का रूप, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस में हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, कोई भी बात कहते हैं तो वो विचार करके नहीं बोलते, सोच करके नहीं बोलते हैं, जो मन में आया वो बकवास कर ली। और जिन्हें जो है मोह माया रूपी जो है मदिरा पी रखी हो और उनके कहने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनके कहने पर जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और उस पर ध्यान देना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोग, इन लोगों को क्या होता है, एक विशेष रोग होता है जिसको क्या कहते हैं, सन्निपात। हमारे यहाँ भी कहते हैं ये सन्नी है केवल, यू क्या चुबुन। तो ऐसे लोग, ये लोग क्या होते हैं, कुछ भी सोच समझ करके नहीं बोलते हैं और वो दूसरों के प्रति जो है उन्माद उत्पन्न करते हैं और वो क्या होते हैं, भूत के बस में हो जाते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, भूत के बस में होते हैं और अपने माया रूपी धन और जो उनके पास संपत्ति है, सुख है, उसके मद में, मद माने उसके नशे में चूर होते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, उस माया रूपी जो भगवान की माया है उसके मद में क्या होते हैं, चूर होते हैं, अपनी दौलत पे घमंड करते हैं, अपने कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने बल पर घमंड करते हैं, किसी दूसरे को कुछ नहीं समझते हैं। तो साथियों, ये क्या होता है, विनाश का कारण होता है। वो भगवान से भी ऊपर अपने आप को समझता है कि भगवान नीचे है और मैं उससे भी ऊपर हूं। तो ऐसे लोगों का पतन क्या होता है, बहुत जल्दी होता है। कुछ समय के लिए होता है, उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन उसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और इस प्रकार से जो है उसकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। पहले तो ऐसे लोगों की संगत में जाना ही नहीं चाहिए। अगर आपकी संगत है भी तो उसको त्याग देना चाहिए, क्योंकि संगत से ही गुण शोभित होते हैं। अगर आप किसी सत्संगी व्यक्ति का साथ करेंगे तो आपके अंदर भी कुछ न कुछ गुण तो उसके आएंगे आएंगे, उसकी छाया आप पर कुछ न कुछ होगी। और जो दुष्ट है, दुराचारी है, अहंकारी है, उसका साथ करेंगे, उसके साथ उठना बैठना खाना पीना करेंगे तो उसका गुण आप पर भी थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा। तो ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे मनुष्यों का साथ तुरंत ही छोड़ देना चाहिए।
अस निज हृदय विचारी तजु संशय भजु राम पदे सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर बचन मम। हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती, अपने हृदय के ऐसे विचारों को और संदेह को छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को ध्यान करो, उनके नाम का स्मरण करो। अरे हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। भगवान महाकाल शिव जो है पार्वती जी से कह रहे हैं कि अपने हृदय का जो संदेह है उसको छोड़ दो, उसको त्याग दो, क्योंकि आपने मेरे से ऐसा प्रश्न किया है तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। इसलिए जो है अपने ऐसे विचारों को, ऐसे संदेहों को छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों का ध्यान करो। और हे पार्वती, जो ब्रह्म रूपी अंधकार है उसका नाश करो, और सूर्य जो ब्रह्म रूपी अंधकार को नाश करने के लिए जैसे सूर्य की किरणों के समान जो मैं वचन कहता हूं, जो मैं तुमसे कहता हूं, उसको सुनो, ध्यान से सुनो। सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ बेदा, गावही मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलक अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान महाकाल शिव कह रहे हैं कि सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, गावही मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण में भगवान महाकाल कह रहे हैं, हे पार्वती, सगुण में और निर्गुण में, जो सगुण है, जो निर्गुण है, वही क्या है? सगुण कैसे हो सकता है? जो निर्गुण है वो क्या सगुण कैसे हो सकता है? और जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं। ऐसा ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम जो है ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, इसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? भगवान महाकाल शिव कह रहे हैं, जो निर्गुण है वो सगुण कैसे हो सकता है? जैसे कि पानी और ओला यानी बर्फ का जो गोला है, उन दोनों में कोई भेद नहीं है, वो दोनों पानी से ही बने हुए हैं। ऐसे ही जो है निर्गुण और सगुण एक ही हैं, वो भी एक ही उससे बने हुए हैं, एक ही ज्ञान से बने हुए हैं, निर्गुण और सगुण।
और जिनका नाम जो है अलग अलग है, एक का नाम जल है तो एक का नाम ओला है। तो इसी ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए जो है सूर्य है। और उसे जो है मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? वो कोई मोह का प्रसंग भी नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तहाँ मोह निशा लवलेशा सहज प्रकाश रूप भगवान नहीं तहाँ पुनि विज्ञान बिहाना। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तहाँ मोह निशा लवलेशा सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तहाँ पुनि विज्ञान बिहाना। भगवान श्री रामचंद्र जी क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। वहां जो है मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है, मतलब उसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान जो है, भगवान श्री रामचंद्र जी जो है सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं और षोडशेश्वर युक्त हैं, भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी जो है नहीं होता है। जो विज्ञान रूपी प्रातः काल है, जिसे हम कहते हैं सुबेरा हो गया, विज्ञान में कहा गया प्रातः काल, विज्ञान रूपी प्रातः काल भी वहां नहीं होता है। और अज्ञान रूपी रात्रि, जब अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो, तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। अगर ज्ञान जो ज्ञान रूपी रात्रि जहां हो, जिसके मन में ज्ञान रूपी अंधकार हो, अज्ञान रूपी अंधकार जिसके मन में हो, तो वहां तभी प्रातः काल, विज्ञान रूप में प्रातः काल भी तभी होगा जब वो जागेगा और भगवान के ओर जाएगा, तो ज्ञान रूपी प्रकाश भी वहां तभी होगा। हरस विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब क्या है? जीव के धर्म हैं। ये क्या है? जीव के धर्म हैं। अगर ये जीव के धर्म हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी क्या है? व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुषोत्तम है। अगर कोई ऐसा कहता है कि हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान जो है जीव का धर्म है, तो
भगवान श्री रामचंद्र जी क्या है? व्यापक ब्रह्म है, जो सर्वव्यापी है वो ब्रह्म है और परमानंद स्वरूप है और परात्पर प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुष है। और इस बात को सारा संसार जानता है। भगवान श्री रामचंद्र जी क्या है? परमात्मा है, परमानंद स्वरूप है, परात्पर प्रभु हैं और पुराण पुरुष हैं। ये सारा जगत जानता है। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। साथियों, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और इससे आगे की कथा जो है मैं कल आपके सामने रखूँगा। आप सभी भाई बहनों पर भगवान महाकाल शिव